And booster ignition, liftoff, Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. अंतरिक्ष और मानव इन दोनों के बीच का संबंध कुछ ऐसा है कि जिसे समझने के लिए हम लोगों को शायद सैकड़ों वर्ष लग जाए। जब से इंसानी सभ्यता विकसित होकर समृद्ध हुई है, तभी से ही अंतरिक्ष और इसके अलग अलग रूप हमें काफी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हमारा घर पृथ्वी और खुद हम भी इस अंतरिक्ष का हिस्सा है और मजे की बात यह है कि हम बाहर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के बारे में जानने को निकल पड़ते हैं और खुद अपने ग्रह के बारे में ही भूल जाते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में जिंदगी कैसी है और क्या होगा आपके शरीर को जब आप अंतरिक्ष में रहेंगे। तो मैं हूं अयांश और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आगे चलने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, बाहर अंतरिक्ष में मिशनों पर जाने से इंसानी शरीर पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं कि आप शायद उनके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हमें टीवी पर अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर लगता है कि दूर अंतरिक्ष में उनकी जिंदगी कितनी अच्छी और शानदार होगी, परंतु असल में उनकी जिंदगी कितनी कठिन है आप आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे। आज के वीडियो में हम इंसानी शरीर के ऊपर अंतरिक्ष का कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहकर विज्ञान के लिए कैसी तपस्या करते हैं। तो चलिए अब वीडियो के मूल विषय को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर हम सब 1 साल तक अंतरिक्ष में रहने लगेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या बदलाव या फिर प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ईयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी इन स्पेस का। पिछले 50 सालों से नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम HRP का वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा व काम करने की सहूलियत बढ़ाने के लिए लगातार कई शोध करता आ रहा है। अंतरिक्ष का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में नासा खुद काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। आने वाले समय में होने वाले चांद व मंगल के मिशनों के लिए नासा अपने वैज्ञानिकों को इसी प्रोग्राम के जरिए तैयार भी कर रहा है। चलिए इसको सरल और आसान भाषा में समझते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन बिंदुओं के जरिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसमें पहला नंबर आता है स्पेस रेडिएशन का। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के कारण हम काफी हद तक स्पेस रेडिएशन से बचे रहते हैं। हालांकि तब भी हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने व सांस के लिए ली जाने वाली हवा में भी काफी कम मात्रा में रेडिएशन रहता ही है। इसलिए कहीं न कहीं हम सब काफी कम मात्रा में ही सही, परंतु स्पेस रेडिएशन को झेलते ही है। परंतु अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में स्पेस रेडिएशन गिरता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स और कॉस्मिक रे से ही स्पेस रेडिएशन का खतरा इतना बढ़ जाता है। सुदूर अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन से बचना काफी ज्यादा कठिन होता है और स्पेस रेडिएशन से होने वाले नुकसान दोनों ही कम और लंबी अवधि के लिए होते हैं। स्पेस में बिताए जाने वाले हर एक सेकंड इंसानी शरीर के ऊपर स्पेस रेडिएशन के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। सिर्फ कुछ महीनों के स्पेस रेडिएशन से ही कैंसर, मोतियाबिंद और दिल के दौरे जैसे कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो आप खुद सोचिए कि 1 साल तक स्पेस में रहने से हमारे शरीर के अंदर किस किस प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अगला यानी कि दूसरा नंबर आता है स्पेस में होने वाले डिप्रेशन का। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हर एक अंतरिक्ष यात्रियों को काफी खास तरह की ट्रेनिंग और विशेष तरीके से चुना जाता है ताकि आगे चलकर वे लोग अंतरिक्ष में 6 से 12 महीने तक रहकर अच्छे से काम कर पाए। अगर आपको याद हो तो पिछले सालों में हुए लॉकडाउन के कारण काफी सारे लोग अपने परिवार के साथ रहकर भी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो जरा सोचिए सुदूर अंतरिक्ष में इन अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर क्या क्या बीतती होगी। ना ही परिवार और ना ही कोई दोस्त, ऐसे में अकेले रहकर इनके ऊपर स्पेस डिप्रेशन का प्रभाव काफी पड़ता है। ऐसे में नासा के लिए ये जरूरी होता है कि उसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया हर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरों के साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करे, क्योंकि आने वाले समय में इंसान मंगल तक भी जाने वाले हैं, जो कि पृथ्वी से 19 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत इंसानों को ही भेजना सही होगा। इस कड़ी में तीसरा नंबर आता है लंबी दूरी का। हमारे यूनिवर्स अंतरिक्ष में सुदूर मिशनों को अंजाम देना यानी एक काफी जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ काम है। हमारा शरीर बचपन से ही पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ा है और यहाँ के प्राकृतिक अवस्थाओं से वाकिफ है, परंतु मंगल के मिशन जैसे काफी जोखिमों से भरा हुआ स्पेस मिशन अंतरिक्ष यात्रियों के दोनों शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं पर गंभीर असर डालते हैं। डिस्टेंट ट्रैवल इन स्पेस, लंबी दूरी तक स्पेस ट्रैवल होता है चुनौतीपूर्ण। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, वहीं इस दूरी का 1000 गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और चांद के बीच है, वहीं इससे लाख गुना ज्यादा दूरी पृथ्वी और मंगल के बीच है। ऐसे में जितनी दूरी बढ़ेगी, हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष में काम कर पाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। पृथ्वी के बाहर जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, और जब ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से मंगल तक इतनी लंबी दूरी तय करने लगेंगे, तब खाने पीने से लेकर बाकी सारे सामान, हर एक बात का उनको ध्यान रखना होगा।
आपको क्या लगता है, लंबी दूरी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा? क्या आप कभी अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तब आप भी इस कठिनाइयों का सामना करना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमें जानकर बेहद ही खुशी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कई अलग अलग प्रकार के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मंगल मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का सामना करना होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में इस तरह का बदलाव अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर काफी ज्यादा गलत प्रभाव डालता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द से लेकर आपके इंटेस्टाइन, स्नायु तंत्रों, डाइजेस्टिव सिस्टम और कुछ महत्वपूर्ण ह्यूमन ऑर्गन्स में असुविधा तक हो सकती है। चलने फिरने में दिक्कत, आंखों में कमजोरी, संतुलन बनाने में परेशानी तथा स्पेस मोशन सिकनेस जैसी बीमारियां भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़े चुनौतियां हैं। ऐसे में नासा को इसके लिए कुछ न कुछ करना बेहद ही जरूरी है। एक सर्वे से पता चलता है कि स्पेस में औसतन हर महीने एक इंसान अपने हड्डियों से लगभग 1% से लेकर 1.5% काफी जरूरी खनिज मिनरल पदार्थों को खो देता है। तो स्पेस में अगर कोई व्यक्ति 1 साल रहता है तो उसके शरीर में लगभग 10.05% मिनरल्स पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे, जिससे उसका शरीर काफी कमजोर भी हो जाएगा। और अंत में हमारे हिसाब से 5वें नंबर पर आता है जालिम अंतरिक्ष का जुल्म। एक बात जान लेना बेहद ही जरूरी है कि अंतरिक्ष इंसानों का घर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अब तक जीवन जीने के लिए कोई भी बना बनाया सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी अंतरिक्ष यान या बेस ही हम इंसानों के लिए सब कुछ है। खैर, अंतरिक्ष में स्पेस रेडिएशन जैसी कई भौतिक असुविधाओं के बाद भी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको कि हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे वहाँ एलर्जी और कई अनजान बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और मेरी पूरी टीम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज बेस्ड वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं और पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही टाइम टू टाइम देते रहें। आशा है कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जो बात आपको पसंद नहीं आया हो हमें जरूर कमेंट में लिखें ताकि हम उसको सुधार सकें। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।